ओके, सो पॉलिनोमियल का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट वाला मैंने आपको वीडियो फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो डिस्कस किया था अपने पी ऑफ एक्स, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्स का पॉलिनोमियल, वाई का पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज मैं आपको ग्राफिकल जजमेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। ग्राफिकल जजमेंट कि ग्राफ देखकर आप ये पता कर पाओ, कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, ठीक है। हमें पता है कि पॉलिनोमियल एक इक्वेशन p ऑफ x अगर x की पावर 9 प्लस 2x की पावर 7 प्लस 3 अगर ये ऐसी कोई इक्वेशन है तो हम रूट्स कैसे पता करते थे, नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते थे, हाईएस्ट पावर देख के। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। हाईएस्ट डिग्री देख के 9, तो हमें पता चल जाता था कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 9 रूट्स होंगे। एटमोस्ट कितने रूट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 9 रूट्स होंगे, ठीक है। एटमोस्ट बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 9 रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये देख के हम पता कर लेते थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्स में कुछ इस प्रकार आते हैं जहां आपको इक्वेशन नहीं देते हैं और सिर्फ आपको क्या देते हैं, ग्राफ दे देते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरली ऐसी होती है, या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, ठीक है, या कुछ ऐसी होगी, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन, ठीक है। कुछ इस प्रकार होगी, कुछ इस प्रकार होगी, कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है, इस प्रकार से होती है, ठीक है। और शेप यू होगा उसका, या फिर शेप ऐसा होगा, या फिर शेप उसका ऐसे टच करके कट करके जाएगी, या ऐसे बीच में जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और पता करते हैं कि वो टच करके जाएगी, कट करके जाएगी, ठीक है, या उसके रूट्स कितने होंगे। पर उससे पहले कि मैं आपको डी निकालना सिखाऊं, ठीक है, सिंपली पहले तो हम ग्राफ से देखेंगे कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपका जो चैप्टर है पहला वाला, सेकंड चैप्टर का जो एक्सरसाइज है पहली आपकी बेटा, उसमें से ग्राफ को देख के आप पता कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। तो सिंपली बेटा अगर कोई भी इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट करके जा रही है, सपोज ये एक इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन होगी है, मान लो ये इक्वेशन होगी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन होगी, मान लो ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो अपने को सिर्फ देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह टच किया है इसने, कितनी जगह कट किया है इसने, 1 2, तो इसके रूट्स कितने हो गए, 2, जीरोस कितने हो गए इसके, 2। वैसे अगर कोई इक्वेशन है जिसके पावर मान लो कुछ 9 10 है तो कुछ ऐसी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, एक्स पर नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपको, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके बेटा, देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये वाली इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 5। सिंपल है। अगर कोई इक्वेशन ऐसी जा रही है, ऐसी जाके ऐसी जा रही है, तो इसने कहां काटा है, ये देखो। तो यहां पे देखना बेटा, यहां पे गौर से देखना आपको, 1 2 3, तो इसके कितने हो गए, 3। अगर कोई इक्वेशन सिर्फ ऐसे करके टच करके जा रही है तो कितना हो गया, सिर्फ 1 पॉइंट आ गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको इस तरीके से इक्वेशन दे सकता है, पहले यहां से टच करवाएगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर कट करवाएगा, फिर ऐसे। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कितने नंबर ऑफ, कितनी जगह इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, 3 जगह, तो इसके रूट्स कितने हो गए, जीरोस कितने हो गए इसके, 3। बहुत ही सिंपल है बेटा, जज करना, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज आराम से आप लगा सकते हो, पहली वाली चैप्टर 2 की, ये तो बहुत इजी था। इंपॉर्टेंट क्या है,
इंपॉर्टेंट है बेटा ग्राफ को जज करना कि ग्राफ एक्चुअल में कैसा होगा। तो मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं ले रहा हूं इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो सपोज करो बेटा एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हमें कंपेयर करना है इससे। तो देखो बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, यहां पे देखो बेटा x का कोफिशिएंट क्या है 6 और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है b। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 6। अच्छा यहां पे x की पावर 0 का कोफिशिएंट x की पावर 0 का, यहां पे x की पावर 0 होती है बेटा, ठीक है, या डायरेक्टली आप c बोलते हो बट x की पावर 0 यहां पे होती है। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है c और x की पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -7। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा -7। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बेटा, जिसको हम d बोलते हैं। क्या बोलते हैं d। उसका फॉर्मूला होता है d स्क्वायर माइनस 4ac। ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है, ये नोट कर लेना। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोले सर ये डी पी क्या निकलवा रहे हो हमसे। तो बेटा देखो ये जो डी है इसको निकालने से हम दो चीजें पता करते हैं। डी से हम क्या पता करते हैं, दो चीजें पता करते हैं, ठीक है। डी से हम ये पता लगाते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसके सच में रूट्स निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, रियल रूट्स है या नहीं है, या फिर इसके इमेजिनरी रूट्स तो नहीं है। मतलब हम बस ये पता करते हैं कि इसके रियल रूट्स है कि नहीं है, बस यस और नो। दो चीजें पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डी निकालते हैं। तो ध्यान देना बेटा, तो ध्यान देना बेटा d निकालना बस। तो d का फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac और b क्या है 6। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। a कितना है 1, c कितना है -7 इंटू -4 कितना हो गया बेटा 28 प्लस 28, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 प्लस 28 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा बेटा 64। तो d कितना आ गया 64, d कितना आ गया 64। तो ध्यान देना बेटा जब भी d 0 से बड़ा हो, जब भी d 0 से बड़ा होगा तो हमेशा उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। रियल और डिस्टिंक्ट मतलब रियल और डिस्टिंक्ट मतलब दो रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। रियल रूट्स होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर पढ़ा अपन ने फर्स्ट चैप्टर में। रियल नंबर कौन से नंबर होते बेटा, ठीक है। एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। इवन √2 क्या है, ये भी रियल नंबर है, मगर हम इसको इरेशनल बोलते हैं, बट इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। √3 इरेशनल नंबर है पर क्या है, रियल नंबर है। तो ये दोनों भी रूट्स हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कुछ भी रूट्स हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 1/2 और 4 हो सकता है, √2 + 1, √2 - 1, ठीक है। तो d अगर 0 से बड़ा है तो उसके रूट्स क्या होंगे बेटा, रियल होंगे, है ना, रियल होंगे। तो इस वाले केस में d कितना आ रहा है 64, मतलब d 0 से ज्यादा बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो रूट्स कौन से होंगे, रियल होंगे। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, क्या इसके सच में रूट्स रियल है क्या, है ना।
तो फटाफट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसके रूट्स आएंगे बेटा 1, इसके रूट्स आएंगे क्या आना चाहिए इसका रूट आएंगे बेटा आई थिंक 1 एंड 7 बेटा, इसके रूट्स आएंगे 1 एंड 7। एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, रूट्स अगर आपने निकाले और आपको लग रहा है कि मेरे रूट सही है या गलत है तो आप क्या करो, हर एक रूट को एक बार इक्वेशन में डाल के देखो। अगर LHS = RHS आ रहा है मतलब आपके रूट्स सही है। तो मैंने -1 अभी तुक्का मारा, देखते सही है कि नहीं। -1 रखा, -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और -1 की जगह रखा अपन ने 6 के x की जगह रखा -1, तो ये जाएगा -6 एंड -7। ठीक है, तो देख के तो नहीं लग रहा है कि इसके रूट्स रियल है या जो अपना है। तो एक काम करते हैं, मतलब अपना सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये रूट्स एक्चुअली इसके नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं -7, इसको कर देते हैं 1। अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मैंने जस्ट जजमेंट किया था बेटा, निकाला नहीं था इसलिए। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हो वापस। 1 रखेंगे, 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1, और यह हो जाएगा +6, और यहाँ हो गया ऑलरेडी 7 दिया हुआ है। ठीक है, -7, तो 7 - 7 क्या हो गया 0। तो 1 तो इसका डेफिनेटली क्या आ गया, रूट आ गया। ठीक है, अब 7 और रख के देख लेते हैं, -7 रख के देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, -7 रख के देखेंगे, -7 रखा, 7 7 से 49, 7 का स्क्वायर बेटा, प्लस 6 × -7, 6 × -7, x की जगह -7 रख रहा हूं एंड अगेन -7, तो 49 प्लस 7 6 42 और माइनस, तो क्या हो गया -42 और -7, 42 -7 कितना हो गया -49 = 0। तो दोनों रूट्स क्या अपने हमने सही जज किए हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो रूट्स आए हैं ये कैसे रूट्स है बेटा, 1 और -7, दीज रूट्स आर रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, एक होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक होता है रियल एंड इक्वल। इक्वल वाले केस में क्या होगा, 2, 2 दोनों एक जैसे आ जाते हैं। वो कब आते हैं आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हमने एक चीज पता करी कि डी अगर 0 से ज्यादा है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अब हमें क्या देखना है बेटा, अब हमें देखना है इस इक्वेशन का ए क्या दिया हुआ है, A1। ए अगर 0 से ज्यादा है, ए अगर 0 से ज्यादा है और डी भी अगर 0 से ज्यादा है, तो उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा बेटा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करके जाएगा। 2 पॉइंट पे कट करके जाएगा मतलब उसके 2 रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट। डी से हम क्या पता करते हैं, डी से हम पता करते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट करेगा। तो 2 जगह कट करेगा बेटा, कहीं से भी कर सकता है, या तो ऐसे कर सकता है या तो ऐसे भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। लेकिन हमें अब ए भी पता चल गया है, डी से तो केवल हमें ये पता चला कि 2 जगह काटेगा, या तो इस तरीके से काट सकता है या तो इस तरीके से काट सकता है। पर ए से हम पता कर सकते हैं कि ये यू के शेप में होगा या फिर ऐसे उल्टे यू के शेप में होगा। ठीक है, स्माइल वाले फेस में होगा या सैड वाले फेस में होगा। ठीक है, स्माइली फेस में होगा या सैड वाले फेस में होगा। तो ए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखते ही क्या आता है बेटा, पॉजिटिविटी मतलब आप मान लो स्माइल। तो ए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब स्माइल, तो इसका शेप डेफिनेटली कैसा होगा, ऐसा होगा, ना कि ऐसा। तो ये कौन डिसाइड करवाता है, ए, कि स्माइल करेगा या रोएगा। पॉजिटिव है तो स्माइल करेगा, और डी अगर 0 से ज्यादा है तो 2 जगह कट
करेगा। तो ये हो गई बेटा पहली कंडीशन, नोट कर लेना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं पिछले साल भी, इस साल भी, और प्री बोर्ड में भी आपको पूछेंगे। तो एक कंडीशन ये हो गई, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में अगर सपोज मान लो ये यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 आ जाता, d इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो 0 आ जाता, तो d इज इक्वल टू 0 आ जाता और a पॉजिटिव रहता, तो उस केस में जो रूट्स आते बेटा वो इक्वल आते। क्या? वो रूट्स इक्वल आते। आप कहो तो एक उसका एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, दे देता हूँ आपको, वो पता करके बता दीजिए, ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए, है ना। सो देखते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स आएंगे बेटा, इसके रूट्स आएंगे, अभी सॉल्व कर लेते फटाफट, ठीक है। -2x + 4 x स्क्वायर, x कॉमन, x -2, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x -2 कॉमन, x -2 × x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका भी आ गया x इक्वल टू 2, इसका भी आ गया x इक्वल टू 2, तो इसके रूट्स क्या आ गए बेटा 2, 2, ठीक है। इसके रूट्स आ गए 2, 2 इस इक्वेशन का। अब इसी इक्वेशन का अपन d एक बार निकाल लेते हैं। d का मतलब क्या होता है बेटा, b² - 4ac, है ना। अब यहाँ पे a क्या है, a है 1, b क्या है, b है -4, c है +4, तो b है -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 - 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है बेटा 4, तो देखो 4 इंटू 4 16, 16 - 16 0, तो d क्या आ गया इसका 0, तो d आ गया 0, d आ गया 0। सो d आ गया 0 और a क्या है, a पॉजिटिव है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, d अगर 0 होगा तो डेफिनेटली उसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, और उसका a देखना, d अगर 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, और इक्वल रूट्स होंगे तो केवल और केवल x एक्सिस पे बेटा एक ही जगह टच करेगा, यानी या तो वो ग्राफ ऐसा होगा, एक जगह टच करके जाएगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए ये वाला ग्राफ, तो वो बताएगा a पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब स्माइल कर रहा है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा और एक ही पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। और ये वो पॉइंट कौन सा होगा 2, ठीक है 2, समझ में आ गया। नोट कर लेना बेटा, जो मैंने मिटा दिया है वो ग्राफ नोट करते जाना इसके साथ में। अब थर्ड कंडीशन ले लेते हैं, d अगर नेगेटिव होगा और a अगर नेगेटिव होगा, या a, चलो ये वाली कंडीशन में अगर बेटा a अगर नेगेटिव होता ना तो ग्राफ ऊपर वाला बात कर रहा हूँ, ये वाला, इस वाली कंडीशन में अगर a सपोज अगर नेगेटिव हो जाता तो ग्राफ ऐसा बनता, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। अब एक d अगर नेगेटिव होगा, a भी अगर नेगेटिव होगा, ऐसा कोई केस ले लेते एक बार, ठीक है। तो इसी को केस बना देता हूँ मैं, इधर माइनस लगा दिया, a नेगेटिव कर दिया, उसको प्लस कर देता है। अब इसका देखो b² - 4ac निकाल के क्या निकलता है, b इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। b क्या है, b है 4, 16 -4 इंटू a क्या आ गया -1, c क्या आ गया 4, सो 4 1 इंटू -4 हो गया 4, 4 इंटू 4 16, तो 16 + 16, अच्छा ये तो d32 पॉजिटिव हो रहा है। चलो एग्जाम्पल थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई ना, इसको मैं कर देता हूँ b² - 4a
सी। सो अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर 5x ले लेता हूँ बेटा और यहाँ पे ले लेता हूँ 3, है ना। अब इसका निकालते हो वापस से, बी स्क्वायर मतलब हो गया 25, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 8 लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 32 प्लस 32 माइनस 32, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 7। तो डी क्या आ गया इसका नेगेटिव, डी क्या आ गया बेटा नेगेटिव, ठीक है। हाँ तो आप बना रहा हो बेटा, थोड़ी बहुत एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मैं कुछ ऐसा रट के नहीं आता हूँ कि यही इक्वेशन आपको बतानी है। हर लेक्चर में मेरे नया तुम्हें मिलेगा, नया कंटेंट मिलेगा, नई इक्वेशन मिलेगी, और जो भी इस समय मेरे थॉट में आता है मैं पुटअप करके वेरीफाई भी इसलिए करवाता हूँ ताकि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको कैसे सुधार रहा हूँ, अगर ये भी आप नोट कर रहे हो कि अच्छा इस तरीके से भी इसको चेंजेस किया जा सकता है, तो आपका कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल माइंड है वो डेवलप होगा बेटा, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई रट के आता नहीं हूँ, जो इस समय मेरे थॉट में आता है मैं फटाफट वहीं पे आपके सामने उस चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। एनीवे, तो डी क्या आ गया बेटा नेगेटिव, डी -7, ठीक है। तो डी नेगेटिव आ गया, डी 0 से कम है, ए भी क्या है, ए देखो ए -1 है, तो ए भी नेगेटिव है। तो इस वाले केस में क्या होगा बेटा, इस वाले केस में जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। तो यहाँ टच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, टच तो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि डी क्या है नेगेटिव है, टच तो नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये कौन पता करके बताएगा, ए स्माइल करेगा या साइड होगा। तो ए क्या है नेगेटिव है तो रोएगा, रोने वाला कौन सा सिंबल है ये, तो हम डायरेक्टली जज कर सकते हैं कि ये वाला ग्राफ सही होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। डी से हम पता करते हैं, डी पॉजिटिव है तो 2 जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, डी अगर 0 है तो एक जगह टच करके जाएगा, और डी अगर नेगेटिव है तो एक भी जगह एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ए बस हमें ये बता रहा है कि ए अगर पॉजिटिव है तो यू के शेप में होगा, नेगेटिव है तो उल्टे यू के, ऐसे ये जो शेप होता है, ठीक है, डॉम शेप होगा, ठीक है। ए पॉजिटिव है तो यू होगा या स्माइल होगा, ए नेगेटिव है तो सैड होगा या डॉम शेप होगा, ठीक है। बस ये याद रखना है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी इक्वेशन को ग्राफ पे एग्जैक्टली कैसा दिखेगा ये इक्वेशन, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, कि एग्जैक्टली कैसे दिखेगा पूरा का पूरा इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना मेरा, उसमें मैंने बताया इसके बाद वाला, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता के चले जाता हूं, ठीक है, जिससे कि आप फटाफट इक्वेशन बनाना सीख जाएं, ठीक है। हाथों हाथ कैसे इक्वेशन बनानी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाथों हाथ कैसे बनानी है, ठीक है। तो देखो बेटा बड़ा मैजिक है, कोई भी नंबर बोलो 2,3, सर ये 2 रूट होने चाहिए, फटाफट हमें इसकी इक्वेशन बना के बताओ। बहुत सिंपल है बेटा, ये रामबाण हमेशा याद रखना, और ये आपकी बहुत मदद करेगा। इस इक्वेशन को बेटा नोट कर लो गौर से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने रूट्स अभी मान लिए हैं 2 और 3, तो इसको मैं लिखता हूं, ये क्या है रूट्स, तो 2 को मैंने मान लिया अल्फा और 3 को मान लिया मैंने बीटा। 2 को क्या मान लिया बेटा मैंने अल्फा और 3 को मान लिया बीटा। तो देखो बेटा ये 2 और 3 यूज करके मैं फटाक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बनाऊंगा, देखो खड़े करके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2 प्लस 3 क्या होगा 5x प्लस अल्फा बीटा क्या 3 कितना गया 6, ये बन गई इक्वेशन 2 सेकंड में। एक और -1 और 4 की चाहिए मेरे को, ठीक है सर कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या अल्फा प्लस बीटा,
4 प्लस -1 कितना, -1 प्लस 4 जैसे भी आप लेते हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके रूट्स क्या आएंगे, सिंपल है। आप तो ट्राई करो 2, -4 इसकी बनाओ 1,3 की इक्वेशन बना लो फटाक से। ध्यान देना बेटा, ये रूट्स मैंने बोला है, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स। फटाफट वीडियो पॉज करके बना लो, ठीक है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 में, उसमें ये वाले केस में मैंने जो 2 और 3 में अल्फा और बीटा क्या लिए थे, रूट्स लिए थे। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी उनका सम आपको देके रखा हुआ है, ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा करके देके रखा हुआ है। यानी जो इक्वेशन थी अपनी ये, इसमें अल्फा प्लस बीटा की ऑलरेडी वैल्यू देके रखी है। तो उसमें दिया है कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 and 1/4 then find the quadratic equation। तो सम ऑलरेडी दिया हुआ है। सम मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। ये वाले केस में सिर्फ अल्फा और बीटा थे, रूट्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, आपको सम दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो ऑलरेडी आपको करके दिया है, तो कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा क्या 1 तो 1 रख दिया, प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। अच्छा थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 है इज इक्वल टू 0 है। अच्छा नीचे 4 है, तो एक काम करेंगे, LHS और RHS साइड दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 0 इंटू 4 तो यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा -4x प्लस 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कर गया तो क्या बचा 1। तो इक्वेशन क्या आ रहा है बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे ही बेटा उसी एक्सरसाइज में और आपको सेम चीज दी होगी, उसमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है डायरेक्ट, सम एंड प्रोडक्ट और 0 और एक रूट 5 का भी एक और उसमें शायद क्वेश्चन है। तो ये क्या है 0 मतलब ये अल्फा प्लस बीटा और ये क्या है अल्फा बीटा। तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, फटाफट रख के बताओ पॉज करके, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे दिया 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है √5 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस रूट, आंसर फटाक से 2 मिनट में बेटा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। बाकी जो -b/a अल्फा प्लस बीटा जो वो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और जो वीडियो आएगा उसमें ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया बहुत ईजी है, बट बहुत ही कम फैकल्टीज बताते हैं मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने भी 10th दी हुई है। तो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत ही कम फैकल्टी बताते हैं, बट मुझे आता है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कहीं से सीखा बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद बेटा।